सेठ का मूर्ख बेटा। सोनपुर गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था, रोहित। रोहित बोलता बहुत था, लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और माँ भी उसे सोता हुआ छोड़ और माँ भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गई। पीछे से रोहित उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी ने कहा, ओ बेटा, अपने बापू से कह कि कोई उनसे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और तुम्हारे गांव के बीच में जो बाढ़ है ना, उसे भूतों की आवाज आती है। यह भूत आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोहित बोला, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। आदमी ने कहा, अरे, पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह, चरण सिंह मिलने आया है। रोहित बोला, क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। चरण सिंह ने कहा, अरे बेटा सुन। रोहित बोला, अरे काका, आप सुनिए। वह सामने वाली बूढ़ी काकी है ना, सब लोग उसे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूं बड़ों का। उसके बेटे बहू वहीं पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी। किसी ने ना सोचा कि वह ऐसे। चरण सिंह ने कहा, ऐसे क्या? रोहित बोला, ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास में ना हो तो कौन गंगा जल डाले? चरण सिंह बोला, यह अच्छा नहीं हुआ। राम राम राम। रोहित बोला, काका, आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है। नरक सुना है, नरक में कोड़े पड़ते हैं। कुछ हो न हो, आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। चरण सिंह ने कहा, अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। सब इंसान के कर्मों का फल होता है। रोहित ने कहा, अरे काका, आप बहुत धीरे बोलते हो। लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है। थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह ने कहा, बेटा, मैं कह रहा हूं कर्म। रोहित ने कहा, क्या काका, भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा नहीं हूं। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए। सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। चरण सिंह ने कहा, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? रोहित बोला, अरे काका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह ने कहा, अरे, अब क्या मैं लाउड स्पीकर लगवा लूं अपने मुंह में? रोहित ने कहा, बहन? किसकी बहन? चरण सिंह बोला, अरे बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? रोहित बोला, गोला? खाने वाला गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडे ठंडे बर्फ में मीठा रंग डालकर मजा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाला नहीं आया? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लाता हुआ दिखाई दिया। रोहित बोला, हाँ भाई, फटाफट तो ठंडे ठंडे दो गोले बना दे। गोले वाला बोला, अरे भैया, आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो।
गोला तो ठंडा ही होता है। रोहित ने कहा, तुम गंदा किसको कह रहे हो? तुम गंदे, तुम हो गए गंदे, मैं तो एकदम पवित्र हूं। गोले वाला बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, यह तो बहरा है। जब तक इसके कनपट्टी पर पड़ते नहीं तब तक ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 रुपए का नोट उठाकर रोहित को 10 रुपए देने का संकेत किया। रोहित बोला, अरे मुंह से ना बोल सकता के? अपनी तरह गूंगा समझा है क्या? रोहित ने उसे 10 रुपए देकर दोनों गोले ले लिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को देने लगा। चरण सिंह बोला, अब क्या तो इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? रोहित बोला, गंदा काका, यह गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो मुझे गंदा मत कहो। चरण सिंह ने कहा, अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूं। गोले वाला बोला, काका यह बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और, इसे सुनाई कुछ और देगा। चरण सिंह ने कहा, अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। यह कहकर चरण सिंह चल देता है। रोहित बोला, अरे काका, कहाँ चल दिए? गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहां आता है। भैया, अम्मा को बुला लो, जो जो सब्जी चाहिए होगी ले लेगी। रोहित बोला, निकम्मा, यह सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? सब्जी वाला बोला, लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? रोहित बोला, अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? सब्जी वाला मन में बोला, अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। सब्जी वाला बोला, निकम्मा नहीं भैया, अम्मा, अम्मा, अम्मा को बुला दो। रोहित ने कहा, नन्ना? कौन? ओ, सामने वाला नन्ना। ओहो, अब समझा, तुम नन्ना को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता। पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम है उसके, एक तो बैल की तरह चरना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसके खर्राटों की आवाज यहां तक आती है। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला बोला, तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं। कोई आवाज ठीक से समझ आती भी है तुम्हें या नहीं? रोहित ने कहा, देखो, अभी तक उसके खर्राटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से। तुम्हें बताओ, मैं क्या सीखूं उस खाना तुम्हें बताओ, मैं क्या सीखूं उससे? खाना और सोना? ऐसा तो मैं थोड़े दिनों बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा। ना भाई ना, मैंने तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म तक ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। रोहित बोला, अरे माफ करना भाई, मैं अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे भाई? सब्जी वाला बोला, भैया, अम्मा है घर पर या नहीं? रोहित बोला, देख फिर नन्हा, मैंने कहा ना, उसे तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उसने सबके नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी। देखो, तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो, नन्हा को मैं देख लूंगा। तभी नन्हा की मां बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। सब्जी वाला मन में बोला, लगता है इसकी अम्मा घर पर नहीं है।
जो नुकसान होगा भोग लूंगा, पर यहां पर अब और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊंगा। सब्जी वाले ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठेली लेकर वहां से चला गया। रोहित ने कहा, अरे कहाँ जा रहा है, सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। रोहित बोला, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चे को तो मैं देख लूंगा, यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहां आ गई। नन्हे की माँ बोली, क्या कह रहा है तू मेरे नन्हे के बारे में, उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? रोहित बोला, गन्ने? अरे काकी, हमारे खेतों में गन्ने की फसल तो कब से होती है, आपको पता ही है। नन्हे की माँ ने कहा, अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई, इसका मतलब जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। रोहित ने कहा, क्या बड़बड़ा रही हो काकी, थोड़ा तेज बोलो, और हाँ, हमारी खेती को नजर मत लगाना, बता दे रहा हूं। नन्हे की माँ ने कहा, यह तेरी अम्मा भी ना, जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है, और फिर कर लो तेरा सामना। तभी रोहित की माँ सरला वहां आ गई। रोहित की माँ ने कहा, अरे सरला, आ गई तू? नन्हे की माँ ने कहा, अरे सरला, आ गई तू? देख तेरा लाल बोल बोलकर सबको परेशान कर देता है, इसे ठीक करके क्यों नहीं गई? सरला बोली, इसे तो मैं सोते हुए छोड़कर गई थी दीदी, इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। सरला रोहित से, तो बाहर क्यों आया रे? नन्हे की माँ ने कहा, तेरे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया। हिम्मत तो देखो इसकी, सब्जी वाले से मेरे नन्हे को पत्थर मारने की बात कह रहा था। मैं ही ना इसके कान पर दो बजा दूं? सरला ने कहा, ना ना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है, बच्चा है, माफ कर दो। नन्हे की माँ ने कहा, बच्चा नहीं, परमाणु बम है, बम जो सामने वाले को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं यह बम किस किस पर गिरा है। सरला ने कहा, नहीं नहीं दीदी, आपको तो इसके कानों का पता ही है, सोकर उठने के बाद जब तक कानों पर दो जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसको कम सुनाई देता है। नन्हे की माँ ने कहा, कम नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। सरला बोली, दीदी आप रुको। सरला रोहित के दोनों कानों पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है। रोहित ने कहा, अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? सरला ने कहा, मार नहीं रही हूं, तेरा इलाज कर रही हूं। रोहित बोला, अरे यह कौन सा इलाज है जो रोज सुबह तो मुझे थप्पड़ मारती रहती हो? नन्हे की माँ ने कहा, लो आ गए इसके कान वापस। रोहित ने कहा, अरे काकी, कान थोड़े ही ना चलते हैं जो वापस आ जाएंगे। नन्हे की माँ बोली, सरला, तो इसकी जुबान का भी इलाज कर दे, देख तो कैसे कैंची की तरह चलती है। सरला बोली, इतनी जुबान क्यों चलाता है, जल्दी काकी से माफी मांग। रोहित बोला, माफी? मैंने क्या कर दिया? सरला ने कहा, तुझे तो पता ही नहीं कि तू क्या कर चुका है। रोहित ने कहा, अरे काकी, तुम बड़ी हो इसलिए माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दो। नन्हे की मां ने कहा, हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान बचाए। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। सरला बोली, सुन, अपने बापू को जाकर देख, अभी तक क्यों नहीं आए? रोहित ने कहा, ठीक है। रोहित खेतों से होते हुए जाता है, तभी एक आदमी रोहित को पीछे से आवाज देता है, रोहित, कहाँ जा रहा है? रोहित उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है।
आदमी बोला, अरे अरे संभल कर भाई। रोहित अपने कानों को मसलते हुए खड़ा होता है। आदमी ने कहा, अरे रोहित, कोई चोट तो नहीं लगी? रोहित बोला, मुर्गी? अरे यहां तो कोई मुर्गी नहीं है। आदमी ने कहा, अरे तो मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना, सुना वहां पिछले हफ्ते भूत का साया है। सुना है वहां पिछले हफ्ते से भूत का साया है। रोहित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। आदमी बोला, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? रोहित चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों की रोने की आवाज आने लगी। रोहित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। भूत की आवाज आई, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे हैं यही निकाल कर रख दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर आपस में बांट लेंगे और खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन रोहित को कुछ सुनाई नहीं दिया। बदमाश ने कहा, यह क्या, यह तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा। अगर यह यहां से बिना डरे वापस लौट गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। बदमाश तुरंत जाकर रोहित का रास्ता रोकता है। बदमाश बोला, रुक बे, साला हीरो बन रहा है, मुझसे डर नहीं? मुझसे डर नहीं लगता? चल जल्दी से जल्दी सब निकाल। रोहित बोला, हल्दी की दुकान यहां से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। बदमाश ने कहा, हल्दी? अरे जल्दी जल्दी तू माल निकाल। रोहित ने कहा, अभी चिल्ला क्यों रहा है? कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। बदमाश बोला, अरे बहरा है, क्या सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर जोर से रोहित के गालों पर दोनों तरफ थप्पड़ दिए और रोहित सुनने लगा। रोहित ने कहा, अरे मुझे मारा कैसे तूने? बदमाश बोला, अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है। भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता। चल अब जो भी है तेरे पास जल्दी से निकाल। जैसे ही बदमाश रोहित को मारने बढ़ा, रोहित ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बदमाश नीचे जमीन पर गिर गया। तभी वह आदमी जो रोहित को खेतों में मिला था, कुछ गांव के आदमियों को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर उस बदमाश को खूब पीटा। रोहित बोला, अब चल बता सबको अपने खेतों के भूत की कहानी। बदमाश ने रोते हुए बता दिया, हम लोग ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं। यहां कोई भूत वूत नहीं है। उनमें से एक आदमी कहता है, वाह रोहित, तूने तो आज झूठ से पर्दा उठा दिया। जाने कब से यह हमें लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तो यह आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई रोहित, तूने हम सबको इससे बचाया है। फिर सब मिलकर उस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए। आदमी ने कहा, माननीय दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। दरोगा कहने लगा, आप सब चिंता मत करो, इसे तबीयत से ठीक करेंगे। और इस तरह रोहित की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हुई। सारे गांव वालों की नज़र में रोहित हीरो बन गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।